हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पेयर्स ऑफ एंगल्स। आज हम देखेंगे पेयर्स ऑफ एंगल्स कौन कौन से होते हैं और उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। और मैंने लाइंस एंड एंगल्स और टाइप्स ऑफ एंगल्स पे ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। आपको उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पेयर्स ऑफ एंगल से। वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। पेयर्स ऑफ एंगल्स, तो सबसे पहले है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे यहाँ पे हमारे पास टू एंगल्स हैं, एंगल AOB एंड एंगल DEF। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं या नहीं, हम ये कैसे चेक कर सकते हैं? अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री आया तो ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो एंगल AOB कितना है? 55 डिग्री और एंगल DEF है 35 डिग्री। तो इन दोनों को हम ऐड करके देखते हैं। एंगल AOB प्लस एंगल DEF, AOB है हमारे पास 55 और DEF है हमारे पास 35। तो 55 डिग्री प्लस 35 डिग्री विच कम आउट टू बी 90 डिग्री। तो इन दोनों का सम है 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक एग्जांपल देखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 43 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास दो एंगल्स हैं, एक है AED और एक है DEF। AED 43 डिग्री है और DEF X है, बट हमें ये पता है कि ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो अब ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इनका सम 90 डिग्री होगा। तो हम x की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एंगल AED प्लस एंगल DEF इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो AED की वैल्यू है 43 डिग्री प्लस x, DEF क्या है? x इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इस 43 डिग्री को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? x इक्वल्स टू 47 डिग्री। तो इस तरह से हम दूसरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हमें पता हो कि दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और एक एंगल हमें पता है तो हम दूसरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो एंगल्स हैं, AOB एंड DEF। AOB है 130 डिग्री और DEF है 50 डिग्री। अब ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं या नहीं है? अगर इन दोनों का सम 180 आता है तो ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो वो हम फाइंड आउट करके देख लेते हैं। तो हमारे पास है एंगल AOB प्लस एंगल DEF। तो AOB है हमारे पास 130 डिग्री और DEF है 50 डिग्री। तो 130 प्लस 50 विच कम आउट टू बी 180 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या आया? 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो जो भी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो उन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। एक एग्जांपल देख लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल का। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री। तो हमारे पास ये एंगल है, एंगल AOD एंड एंगल DOB। एंगल AOD x है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और DOB हमें दे रखा है 30 डिग्री और हमें ये पता है ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल AOD प्लस एंगल DOB इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो AOD की वैल्यू है x प्लस DOB की वैल्यू है 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 30 डिग्री को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 150 डिग्री। तो जब हमें पता हो कि दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और एक एंगल हमें दे रखा है तो हम बहुत इजीली सेकेंड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है और एक कॉमन आर्म होती है।
जैसे हमारे पास ये दो एंगल्स हैं, एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी। अब ये दोनों एंगल जो है एडजेसेंट एंगल्स हैं, क्योंकि इनका एक कॉमन वर्टेक्स है बी और इनकी एक कॉमन आर्म है बी डी। तो जिस दो एंगल्स की कॉमन आर्म हो, एक कॉमन आर्म हो और एक कॉमन वर्टेक्स हो, उन्हें हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो जैसे ये एंगल है एक्स एंड वाई, ये दिस बोथ एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। जब दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो और उनकी नॉन कॉमन आर्म स्ट्रेट लाइन पे हो, तो उसे हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। जैसे यहाँ पे दो एंगल्स हैं, एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी। ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं क्योंकि इनका एक कॉमन वर्टेक्स है बी और एक कॉमन आर्म है बी डी। बट ये लीनियर पेयर भी है, क्यों? क्योंकि जो इनकी नॉन कॉमन आर्म है बी ए एंड बी सी, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे है। तो इनका सम क्या है? दोनों एंगल्स का सम है 180 डिग्री। तो इसे हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो और उनकी नॉन कॉमन आर्म स्ट्रेट लाइन पे हो, तो उन्हें हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लास्ट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं या एक दूसरे को कट करती हैं, तो उनके बीच में जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ दो लाइंस हैं ए बी एंड सी डी, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एट अ पॉइंट ओ। तो इनके बीच में जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उन्हें हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे टू पेयर्स ऑफ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। पहला पेयर है एंगल एओडी एंड एंगल बीओसी, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। और दूसरा पेयर है एंगल एओसी एंड एंगल बीओडी, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो जैसे अगर हम इन्हें नाम दे दें एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। तो जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच में जो एंगल फॉर्म होते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स।